गोरों के कल्चर में लगता है वाह शी इज बोल्ड, शी इज राउंची। अब लगता है ये बहू बेटियां कहाँ निकल आई हैं। अरे वाह इन एवरी एपिसोड मुझे ये लुक तुम्हें एटलीस्ट 5 बार देना पड़ता है। एक अमीर लड़का गरीब लड़की से शादी कर लेगा, पर एक अमीर लड़की कभी भी अपने नीचे लड़के से शादी नहीं करेगी। यस दैट्स मी बीइंग इमोशनल राइट नाउ। अरे यार तुम बोलो यार। हाँ नहीं किया तुमने, बिकॉज अभी भी आई हेट मैन। देखो मुझे लगता है खराब मर्द ही आपको स्ट्रॉन्ग औरत बनाते हैं। Just shut the यार। But if you marry or date a woman who hates men, that's your best chance of having a good marriage. कंपटीशन है कि तुमने कहाँ लाइटें लगाई इस बार। मैंने कहा मैंने बालकनी में लगाई, मैंने हॉल में लगाई। तुमने कहा दिखाओ संगीता। जो बोलते हैं कि यार शादी कुछ नहीं है, बस दो भाई मिलकर दुकान चला रहे हैं, है ना। लेकिन इस थ्योरी से मेरे को इशू पता क्या है, मैं शटर डाउन होने का वेट नहीं कर रहा हूँ कि शटर डाउन होते ही मैं अपना भाई लग जाऊँ। ऐसा कुलसुम आपके लिए रिश्ता क्या है? देखो जसमीत, एक अमीर लड़का गरीब लड़की से शादी कर लेगी, पर एक अमीर लड़की कभी भी अपने नीचे लड़के से शादी नहीं करेगी। तो सिंस तुम मुझसे गरीब हो, ये मेरी चैरिटी है टू दिस वर्ल्ड दैट मैं आपसे शादी कर रही हूँ। ओके गरीब किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं? पैसे। तो कुलसुम लड़कियों की क्या चेकलिस्ट होती है? देखो लड़कियां घर संभालती भी हैं और उजाड़ती भी है। और कुछ लड़कियां बहुत पढ़ लिख के अपने आप को लड़का समझने लगती है। तो एज अ गर्ल माई चेकलिस्ट इज दैट सिंस मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा हस्बैंड गवार हो कि वो घर संभाले और वो ना उजाड़े। रिश्ता निभाया कैसे जाता है? देखो अगर आपको रिश्ता निभाना है एज अ वुमन तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको लड़के के पैरों तक झुकना पड़ेगा। तुम्हें बस थोड़ा सा ऊपर देखना है और वो जब तो तुम्हें बोले बेबी सक माय, दैट्स योर ओनली जॉब एज अ वुमन। ओह माय गॉड वाओ दैट आई एग्री विद। So by the way, this whole sketch was my understanding of a few podcasts that I had seen ये podcast के research करते वक्त। ये सब सच नहीं था। You think that तुम गरीब हो, तुम गवार हो। देखो गरीब बन के अगर औरत झुक रही है तो अमीरों ने क्या ही उगाड़ा है। Wedding versus marriage. दैट्स डीप। Yes. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब वेडिंग इज द शिटी पार्ट जो हमें स्टार्ट में करना पड़ता है, जो रिश्तेदारों को बोलो हेलो जी आज गए, थैंक यू आने के लिए, आपसे गिफ्ट भी नहीं चाहिए, जबकि अंदर से हमें उनसे गिफ्ट पैसे सब चाहिए। बेसिकली सेरेमनीज। हाँ सेरेमनीज, हेट दैट बट मैरिज इज आवर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू ईच अदर व्हिच इज गुड। ठीक है तो मैं पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स जो 8 से 10 साल की उम्र में ही सपने सजा लेती हैं कि मेरी तो ऐसी वेडिंग होगी, मेरे दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठ कर आएंगे, बारात में टम 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 होगा, उसके बाद मैं सबसे महंगी ड्रेस पहन के वहाँ पे सबसे सुंदर लड़की लग रही होंगी। ऐसी लड़कियां के बारे में आपका क्या विचार है? कि आप ऐसी लड़की हैं? 10 साल की उम्र में तो मुझे लड़के पसंद ही नहीं थे, मैं पत्थर फेंकती थी। तुम वो थे गर्ल्स आर बेस्ट जान लो लाइक दैट। ये क्या है? Boys are best, जान लो, बात ये मान लो। Boys are best, girls are best। ऐसे? मैंने I don't know what that is, but मैं ना ऐसे बास्केटबॉल या जो खेलते थे बच्चे, उस टाइम पे मैं पत्थर रखती थी और फिर मैं बंदों पे फेंकती थी while they were playing. What have I gotten into, man? We were a group of 4-5 girls. सारी पत्थर फेंकने वाली लड़कियां थी। मेरे ग्रुप में तो थी। तुम पहले कश्मीर मेरे कहने का मतलब है कि हाँ बट थी तुम्हारा तुम कश्मीर में थे पहले? नहीं जस्सी यार। अच्छा मतलब वो वैसी जो लड़कियां होती है ना जो ऐसे सपने से जाके ऐसा है कौन मेरे दिल में जो ब्रेकअप हो गए थे 10th स्टैंडर्ड तक ही।
नहीं, ब्रेकअप होना इज आई थिंक डिफरेंट, पर कुछ लोगों ने बचपन से बट अपनी शादी का ब्रेकअप नहीं इसीलिए हुआ था क्योंकि वो थर्ड स्टैंडर्ड से बोल रही है मुझे तो शादी करनी है। हाँ तो बंदे वो सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे भी हो जाते हैं भाई। ये तो तुमने कोई सपने से सजाए थे बचपन में? यार मैंने सोचा था मैं सब्यसाची का लहंगा पहनूंगी, थे ना, फिर भी सपने को बट मेरा मोर एक्साइटेड अबाउट द लहंगा देन द मैरिज था। आई वाज लाइक यार दूल्हे को बट ऐसी एक फैंटेसी तो रही होगी। मुझे एक्चुअली शादी ही नहीं करनी थी। I was one of those girls who was like, Thank you guys, I converted her from her belief of not getting married to married. no, you didn't convert me. Over time, I realized. Just he shut the yaar. You didn't convert me in my beliefs. Go. To my beliefs. Just see. I think go finish it. You didn't convert me with my belief. I am perfecting you. I'm gonna kill you. अरे यार तुम बोले यार। हाँ नहीं किया तुमने because अभी भी I hate men. You hate men, yes. Why do you hate men? Because they're stronger than you, better than you, faster than you. No, मैंने ना सोशल मीडिया पे देखा है सब लड़के बोलते हैं कि नो यू शुडंट हेट मैन दिस है, बट इफ यू मैरी और डेट अ वुमन who hates men, that's your best chance of having a good marriage We hate men. because she chose you even though she hates everyone in your this thing. She'll not leave you. And the best part about you know what about hating men, I never willingly talk to a man. मैं ऐसे बाहर जाके कभी बोलती हूँ मैं चलो जाके कोई बंदे से बात करते, चलो चीट करते हैं। हम लाइक यार कौन मेरे को लगता है बहुत लड़कियां जो डेली सुबह उठ के प्लान कर रही हैं कि भाई आज तो 3:30 बजे चीट करना है। होते हैं डूड। 3:30 बजे चीट कर रही है। हाँ। But what is this brunch club? They're having brunch. ये भटूरे खा लिए, अब तो मैं भाई बंदा चाहिए। ये कौन है, कौन सी बंदियां हैं? डूड ओयो क्यों है? 3:30 बजे की तुम बुकिंग कर सकते हो वहाँ। जरूरी थोड़ी है कि वो सारे लोग कमिटेड ही हुआ, सिंगल लोग भी आते हैं। क्या करने? वही करने आते हैं जो ओयो जिसके लिए बना है। अबे सिंगल बंदा सिंगल बंदी के साथ भी तो आ सकता है। दे आर नॉट चीटिंग ऑन एनीवन ना। डूड तुम्हें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि दो सिंगल लोग भी आपस में सेक्स कर सकते हैं। Dude, this is my advice to all the girls. When you're single, no, stay away from hookups. And I'm not saying it because I'm sexist or I want ke, you know, you don't increase your body count. I don't give a shit about that. I'm saying because men are Okay. You buy a fucking vibrator. कर दो ब्रांड इंटीग्रेट भी with. मेरे पास कोई है नहीं ब्रांड, but if you want, I'll tell you एक brand I call Sangya Project. Shout out to you guys. अब इससे ना I have very mixed feeling about it. एक मेरे को एक्सक्लूसिविटी की फीलिंग है which is good, which makes me feel happy, which makes me feel loved, है ना? और दूसरी फीलिंग है you're a hateful person. Dude, but I love you. Yeah, that's weird. Why? मेरे में ऐसा क्या है कि तुम्हें सिर्फ मैं ही पसंद हूँ और दुनिया बाकी पसंद नहीं है? I have such a great answer for it. Dude, मैंने जब पहली बार जस्सी को देखा था ना, मुझे ऐसे कुछ पसंद, मुझे पता था that you had done bachelors and everything and I was impressed by it, but I wasn't impressed कि I wanted to marry you. I was impressed कि oh my god I'll take a selfie with you, kind of impressed. But then he turned around and dude he has a great So you hate men and you objectify them. I objectified you and now I'm marrying you, so I have the right to objectify you. तो मैं below my belt मैं अपनी मम्मी पे अरे यार जस्सी, oh my god. Sorry mom. Kim Kardashian has nothing on it. तुम्हें तो अभी तक मेरा फेम डिलेड है लैक ऑफ सेक्स टेप की वजह से। बट डूड मेरे को जब से वो आया ना, वो क्या कुल्लड़ पिज्जा गाइस, उन्होंने इतना खराब पीआर कर दिया ना स्टेप्स नहीं ऑफ टेप इन जनरल। वो देख के लगता है भाई अगर जब किम कार्दाशियन की भाई थी वो लगा था ओह माय गॉड दैट्स काइंड ऑफ कूल। इनकी भाई थी वो लगा था दैट्स काइंड ऑफ सैड, दैट्स ओ गॉड करेगा उस पे कपड़ा डालो भाई कि तो ये पता है उनके गोरों के कल्चर में लगता है वाओ शी इज बोल्ड शी इज रॉन्ची। अब लगता है अरे भाई इस पे दो भाई बोल रहे मालिक ये बहू बेटियां कहाँ निकल आई हैं, अरे पागल इस पे कपड़ा डाल। I'll tell you one tip that I think that is hot. It's, dude, I don't know if I'll get sued or not for this. It's Katrina Kaif's sister's sex tape. हाँ वो भी थोड़ी हाफ एनआरआई है ना, इंडियन देसी लोग पे उसमें बिल्कुल कुछ एस्पिरेशनल नहीं लगता। वो लगता है बेचारों के साथ बुरा हो गया, वहाँ की निकलती है लगता है दे हैव अ गुड टाइम।
यहाँ लगता है अरे भाई इनके परिवारों का सोचो यार, इनके साथ क्या बुरा हुआ होगा। तो इसलिए मैं किम कार्दाशियन से इतना एसोसिएट नहीं करना चाहता। आज का जो टॉपिक है उस पर थोड़ा वापस आए, तुम तो ऐसे बातें करते रहोगे। आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, सिंस हमारे 2 ही महीने बचे हैं शादी के बीच में। जी हाँ, कोर्ट की डेट आ चुकी है, तो अब हमारा रिलेशनशिप थोड़ा गियर अप हो रहा है। तो आई नीड टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर फाइनली। 5 साल तो वैसे ही निकल गए कि चलो ठीक है जो भी है। तो ना दोस्त, जैसे तुमने स्टार्टिंग का स्केच किया, दिस 2 स्कूल ऑफ थिंकिंग है ना। एक स्कूल ऑफ ओल्ड स्कूल ऑफ थिंकिंग है जो बोलते हैं कि यार शादी कुछ नहीं है, बस 2 भाई मिलकर दुकान चला रहे हैं, है ना। लेकिन इस थ्योरी से मेरे को इशू पता क्या है, मैं शटर डाउन होने का वेट नहीं कर रहा हूँ कि शटर डाउन होते ही मैं अपना भाई लग जाऊं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इस थ्योरी में मेरे को आई फील देयर आर सम गैप्स, यू नो। यू कैन नॉट consider your wife to be a sibling or your brother or something like that, because there's a lot of energy in this. वो भी 5-6 साल के बाद तो चली है। हाँ, वो तो हमारा वो था भी कि असली प्लेटोनिक रिलेशनशिप तो शादी के 10 साल बाद शुरू होता है, बट ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि our parents are still doing it. I Why would you say that? don't have any evidence of it, but I think they are. Why would you? Actually, that's good also. They're having a health. Yours are not. I don't know. I don't. मुझे ना स्वान दे के गया था, मेरे मम्मा पापा ने कभी कुछ नहीं किया है। Swan? वो नहीं, वो कार्टून नहीं आता। वो स्वान फ्लू वाला? नहीं नहीं, वो जो कौन सा वो बड़ा सा व्हाइट बर्ड होता है जो ऐसे बच्चे थैली में स्वान, अच्छा, वो जो- हंस। हंस, हाँ। तो हंस तुम्हें देके गया? My parents never did it. तो हंस ने कैसे ऐसे 6-8 किलो का बच्चा उठा लिया? मैं 6-8 किलो कितने बच्चा कितने का होता है मेरे को पता नहीं है कितना। आई थिंक 2-2.5 का होता है। 2-2.5 भी हैवी है यार। तुमने कभी ऐसे का लॉजिस्टिकली चैलेंज नहीं किया कि हंस कैसे लेके आ गए, और हंस के ऊपर कोई सीट बेल्ट लगी है वहां पे, तुम गिर नहीं सकते थे पानी में? This can you shut the मैं समझा, तुम पूरा टाइम एक सेकंड। तुम पूरा टाइम बिजी थे लड़कों पे पत्थर फेंकने में, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि हंस कैसे लेके आ गया तुम्हें। वी आर इन अ स्टेज ऑफ अ रिलेशनशिप जहाँ पे हम एक दूसरे को सेक्सुअल मीन नहीं, हम एक दूसरे को क्यूट एनिमल्स बेचते हैं। यस, कि एक भालू उस पे स्विंग पे बैठा हुआ है। वो तो बड़ा ही क्यूट था। आज हमने डिसाइड किया कि हम सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे, बिकॉज़ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेडिंग। बिफोर दिस एक ये पॉडकास्ट था जो ये एक बंदी, मुझे नाम याद नहीं है, पर उसका बंदा आता है और ये ऐसे बातें बोलते हैं कि एक औरत ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया बिकॉज वो सिंगापुर जाने वाले थे हनीमून के लिए और वो उसे गोवा लेके गए। गाइस, दीज पीपल आर इडियट्स। ये 2 स्टोरीज अलग अलग हैं जिनको इसने मिला के एक स्टोरी बना दिया। फर्स्ट स्टोरी इस बंदी को गोवा लेके जाना था और गोवा के बदले वो के गया। वो अपने 2 फ्रेंड्स और उसकी बीवियों के साथ लेके गया। वो भी चलो ठीक है, पर उन्होंने एक सेम रूम लिया जिसमें 3 बेड लगे हुए हैं। रात को उसके साथ करने की कोशिश की while the other people were sleeping. अपने हस्बैंड ने ना, There were people sleeping. और फिर उसने डिवोर्स का डिमांड किया, जो जिसके बाद उसने ना बोल दिया कि नहीं ठीक है, और उसके हस्बैंड ने भी सॉरी वॉरी बोल दिया। सेकेंड स्टोरी, वाइफ स्टैब्ड एन हस्बैंड जब उसने सिंगापुर में शिफ्ट होने से ना बोल दिया क्योंकि वाइफ की सिंगापुर में जॉब लगी। तो इसमें कौन गलत है? इसमें तो वाइफ ही गलत है। शी इज अ फकिंग क्रिमिनल मैन। नहीं, आई लाइक योर पैशन टुवर्ड्स इट, बट मेरे को तो पहले वाला ही क्वेश्चन फनी लगा। तो वो पहला क्वेश्चन फीड ही इस तरह किया जाता है, तुम बच्चे क्या बोलते हो उसको, रेज बेट की तरह फीड किया जाता है, और रेज उससे निकली भी। तुम कितने गुस्से में आ गए थे अभी 2 मिनट पहले? डूड, मेरा गुस्सा नहीं था। सी, फर्स्ट उसने मुझे भी बोला नहीं, मैंने आया कि क्या दिया भाई। तो ये रेज ही है। हाँ, ये मेरे दिमाग में आई नो, बट देन आई वेंट एंड रिसर्च्ड। पहले तो ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये रेडिट पे किसी ने पोस्ट किया था कि मेरी बीवी मुझे डिवोर्स। Still giving into it. आई वाज सो पिस्ड ऑफ। आई वाज ये तो हो गया ना। मैं भी ऐसा हो जाता हूँ ना कि बंदे वाली बातें कुछ ऐसी बोल दो कि अरे बंदे तो बने ही हैं सिर्फ ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए, ज्यादा पंगा आया तो एलिमनी लेके निकल जाऊंगी। अब मुझे पता है ये बात सजाई ही इसलिए गई है कि मुझे चढ़ाया जाए। तो एज अ कॉमेडियन मेरा धर्म है कि इसमें मैं एक एंगल ढूंढ लूं। जैसे देखो, मेरे और कुलसुम का रिलेशनशिप में 8 साल का डिफरेंस है, और हम बड़े लोग 7 साल का, और हम बड़े लोग जानते हैं कि हम बच्चों की बातें कितना सुनते हैं। तो प्यार के बारे में मेरी ये थीसिस है ना कि प्यार से दिया जा सकता है, तो वी शुड ओनली फोकस ऑन गिविंग। It's not that. It's in the end you just have to communicate. अब जैसे बात सुनो, मैं चीट करके आया हूँ, मैंने आते तुम्हें बता दिया, तो टूट गया ना रिलेशनशिप। अरे तो वो चीजों में कम्युनिकेट नहीं होता यार जस्सी। मैंने एक बंदी के साथ आज कॉफी पी ली, घर आके तो बोला कुलसुम आज तो मैंने एक बंदी के साथ कॉफी पी ली, तो ये तो यही फंस गया ना रिलेशनशिप। जैसे क्या बताओ, ऐसा है ना, आई बिलीव इन द गर्ल,
I have trust in the girl. अगली चीज, people never change in relationship and we keep expecting them to change. Again, a weird analogy about men. और नहीं, ऐसे आंसर मत करना जैसे तुम एक रिलेशनशिप कोच हो. No, I'm not. This is what I have seen with men. They might find the love of their life. उनको लगेगा भाई इस लड़की से बेटर कोई बंदी है ही नहीं इस दुनिया में. जस्सी यार. अच्छा तो मैं हाँ, तो they'll meet this girl. They'll be madly in love with her, but they are not ready in their life to commit. Still let her go. And then say they are older, they have more money, they'll marry the first girl that they see, and then they'll keep thinking about that girl, the one that got her. Yeah, dude. देखो, दो टाइप ऑफ आंसर है. फर्स्ट, आई डू बिलीव पीपल कैन चेंज. लाइक व्हेन आई मेट यू, you were an amazing person. On a serious note, I actually don't believe people change. मुझे लगता है इतना सा डेल्टा चेंज होता है, और वो चेंज मेरे को तुम्हारे में लाने के लिए मेरे को खुद में बहुत चेंज करना पड़ेगा, जो कि इस रिलेशनशिप के थ्रू आया होगा. तो ना ये ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि यार अभी मैं कुलसुम के साथ रह लेता हूँ, अभी तो कुलसुम बहुत एनोइंग है, बट 2 साल बाद तो सही हो जाएगी. तो ये मुझे लगता है तुम्हें भी, अगर मेरे बारे में कुछ लगता है कि तुम्हें अगर एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये तो बहुत ही खराब है अभी, ये चीज बाद में बेटर हो जाएगी, डोंट से I dare you. I double dare you. It's not allowed because it only gets worse. Dude, I would want to say something that you don't change. Hmm. Never stop doing hip thrust. That's why I was attracted to you. Keep it how it is. You think ये जो मैंने जो पॉडकास्ट की बात की, do they change relationships fundamentally? ऐसे जो एकदम एक्सट्रीम कंजर्वेटिव कंटेंट जो आजकल बाहर आ रहा है, जो इस जमाने का नहीं है. पिकमी बोल रहे हो तुम? पिकमी लड़कियां, इवन लड़के भी जो एकदम कंजर्वेटिव, पिकमी इंसेल कॉम्बो, इंसेल, या जो ये लोग अपनी छवि, अपनी पर्सनैलिटी ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं, मैं उनको नहीं टारगेट कर रहा, मे बी दे आर रियल, पर 99.9% केसेस में दे माइट बी द 0.1% केसेस, गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट, दे आर डूइंग इट बिकॉज इट लुक्स गुड ऑन कैमरा. लाइक हम लोग की जो रियल इश्यूज हैं उससे और जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसमें फर्क है ना. वी आर ट्राइंग टू बी फनी हियर, वी आर ट्राइंग टू हैव फन हियर. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बंदियां सबसे ज्यादा पिकमी बनती है ना, घर जाके वो एक्सट्रीम फेमिनिस्ट है. और फेमिनिस्ट में पॉजिटिव वाला फेमिनिस्ट नहीं कह रहा हूँ, लुक फॉर इक्वालिटी एंड एग्लिटेरियन सोसाइटी वाला, वो नहीं कह रहा. जो शोविनिस्ट का मादा वर्जन होगा, मिसैंड्रिस्ट, क्योंकि तुम सारी वो बातें बोल रहे हो जो मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वो सुन के मैं तुम्हारी सारी बातें मान जाता हूँ. तो एंड ऑफ द डे रन तो चीजें तुम ही कर रहे हो. यू आर अ मैनिपुलेटिव पर्सन. और जो लौंडे हैं वो एनिमल वाली ट्रैक पे चीजें दे रहे हैं, औरतों को घर पे रहना चाहिए, चाय बनानी चाहिए. कुछ नहीं होता भाई. हमारे मतलब आई कम फ्रॉम अ वॉरियर डायनेस्टी. जब वॉर नहीं हो रही थी तो सारे मर्द औरतों के नीचे लगे ही हुए थे, क्योंकि यार मेरे घर में तो सिखाया गया है कि भाई जब भी टेंशन हो, समझ ना आए, सॉरी बोल दिया करो. क्योंकि कुछ और देयर इज, यू कैन नॉट फाइट दैट. बंदियां जिस इमोशनल क्वेश्चन पे वॉरफेयर कर रही हैं, तुम रगड़े ही जाओगे. क्योंकि ना मर्द अपनी डायरी में लिखता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेनी, मुझे सैड नहीं होना. ये पॉसिबल ही नहीं है. ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इतने कम इमोशनल क्वेश्चन पे तुम स्ट्रेस फ्री लाइफ मेंटेन कर ही नहीं सकते. स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए चाहिए मैं डेली रोऊं, मैं डेली इमोशन फील करूं, डेली उनको रेगुलेट करूं मेरे थ्रू. वो घंटा ना मेरे को इंटरेस्ट है करने में, ना ही मैं कर पाऊंगा, बट चाहिए मेरे को स्ट्रेस फ्री लाइफ. तो फिर वही करो, माफी मांग लो भाई. तुम कहो कि तुम सही हो भाई, तुम बताओ कैसे होता है ये. और ये मेरे को जेन्युइनली घर में लगता है यार कि सारे मर्द घर जाके यही करते हैं. चाहे वो गली में वैसे बन रहा है, घर मैं तो ये करता हूँ यार, मैं तो घर जाके माफी ही मांग लेनी चाहिए यार, अगर तुम चाहते हो कि वो रिश्ता चले. आज सुबह तो तुमने सॉरी बोला, तुमने ऐसे बोला दैट यू रियली मीन इट. हाँ, ऐसा नहीं बोल रहे दीज आर फेक सॉरीज. आई जेन्युइनली लूज टू यू एवरी डे. मैं हर रोज हार जाता हूँ, क्योंकि मैंने मान लिया कि तुम एज अ पर्सन कितने भी गधे हो, पर फिर भी तुम मेरे से इमोशनली स्ट्रांग हो सकता है इफ आई पुट यू अमंग 5 विमेन, यू आर द वर्स्ट. वो बोले कि ये तो भाई, ये इसमें इतना कम EQ है, ये तो मर्दी है, लेकिन मेरे से फिर भी ज्यादा होगा. और तुम मुझसे छोटे हो 7 साल. न्यूक्लियर वॉर में चाकू लेके नहीं जाना चाहता यार.
जो तुम केमिकल फेंक रहे हो और मेरे हाथ में वो है पेपर नाइफ, तो आई रादर लूज। कोई बात नहीं भाई, मेन चीज है स्ट्रेस फ्री रहना है विदाउट हैविंग द नॉलेज टू कंडक्ट इमोशंस। यस, दैट्स मी बीइंग इमोशनल राइट नाउ। Kulsum, is that time of the episode? Can I check your phone? No. Perfect. You see, milk is composed of 90% water. The rest is made up of lactose, fat, and protein, and this causes its white color. So if a cow eats 39mm pullets, it could become a Kalashnikov automatic The cow eats ये तुम्हें बचपन में तो लगता ही था ना कि गाय को स्ट्रॉबेरीज खिला दो तो मिल्क शेक मिलेगा। मुझे लगता था कि ब्राउन काउस चॉकलेट मिल्क देती है। ये कोई तरीका नहीं है यार टू कॉल इंडियन वीमेन। जैसे यार दिस AI राइट दिस आई होप सो। नहीं बट पता है ये क्यों गलत है? जब हम कैट को अपना खाना खिला देते हैं तो कैट अपना खाना हमें क्यों नहीं खिला सकती? मेरा वाला पता है क्या करता है, बैट्स ले आता है घर में। एक बार बैट मार के वो मेरे पैर के नीचे रख दी थी उसने। तुम्हारा बिल्ला चाइना से है क्या? वाओ, नो 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 नो। और उसे मार दिया बेचारे को। अस्तगफिरुल्लाह। Astaghfirullah. Dude, at least he has one there. किस किस की शलवार में पुसी है? इतना रिएक्ट उसने गोली लगने पे नहीं किया था। Dude, मेरा तो प्लान है ऐसे फ्लाइट पे जाके चिल्ला दो अल्लाह अकबर। अकेले जाना है। क्यों? नहीं अकेले मैं नहीं बोल रहा, अकेले जाना कि फ्लाइट पूरी फ्लाइट में कोई ना हो। You're so cute, man. What would you name a cat like this? John Wick. John Whiskers. तो पता है सेलम विच ट्रायल्स में अगर कोई बंदे को तुम पसंद नहीं हो, ही कैन जस्ट गो लाइक तुम्हें रीड करना आता है, तुम्हारे क्रॉप्स बहुत अच्छे, तुम्हारे क्रॉप्स ना चले, तुम्हारे पास बिल्ली है, तुम्हारे पास कुत्ता है, अगर तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, खाना बहुत बुरा बनाते हो, अगर तुम्हारा बच्चा मर गया थ्रू प्लेग और समथिंग, तभी विक्स इज और में इतना सही फर्क है। Dude, if he were Heisenberg, वो जेल में होता अभी। तू को विक्स लगा कह रहा है नाक पे। सुनो बचपन से आपके माथे पे खोल के सो रहे हैं हम। हो गया। Was technically right. हाँ वो मनोज तो नहीं, संगीता ही बता सकती है। संगीता ने बोला हो यार कि कट करके गलत क्यों लिख दिया? इतने सालों बाद तो मुझे मेरा मनोज मिला है। Making me laugh. The cat is an artist, man. Not all oranges, but always an orange. ऑरेंज कैट ने बेड़ागर किया हुआ यार। ओह, You know, we didn't even have a date. तुम लाए तो थे ईरान से। Are you fucking idiot? ओह लाइक दैट। अच्छा डेट Date? कहाँ है? हाँ कहाँ आई थी हमारी कोई डेट? हम कितनी डेट पे तो गए हैं। कोई तो डेट? इनका क्या पता ये मैरिड हो। Dude, ऐसा लग रहा है फर्स्ट डेट है उसकी। Dude, तुम्हें नहीं पता? फर्स्ट डेट है तो इट वेंट वेल फॉर द बॉय। Not for the girl. यार लड़कियां तो कैसे बोलती है ना कि पहली डेट में नहीं करना, ये सब नहीं करना, अनलेस दे गोइंग थ्रू अ फेज और समथिंग। Dude, ऐसा होता है ना sometimes. बट मैन का फुल टाइम फेज होता है, बट एज अ हमें कोई ले ही नहीं रहा होता। It's like having an OnlyFans and still being गरीब. इट्स हैविंग ओनली फैंस विद 7 सब्सक्राइबर्स। Dude, imagine OnlyFans में कोई तुम्हें पैसे दे रहा है कि कपड़े पहन ले।
ये क्या है यार? व्हाट इज अरे दिस? चड्डी पे लाइट्स लगा दी है, वो मिर्ची लाइट्स। ये क्या तरीका दिवाली मनाने का यार? उसने कहा कि सर आपको दिवाली पे कहाँ के लिए लाइट चाहिए? उसने कहा यस। कंपटीशन है कि तुमने कहाँ लाइटें लगाई इस बार? मैंने कहा मैंने बालकनी में लगाई, मैंने हॉल में लगाई। उसने कहा दिखाओ संगीता। तो संगीता मॉम्स, देखो मुझे लगता है खराब मर्द ही आपको स्ट्रांग औरत बनाते हैं। घर पे इतना देख चुकी होंगी। उन्होंने कहा मेरा पति इतना घटिया आदमी था, तू क्या है? तू क्या है? कह रहा वो डर के भाग गए। लायन है। चलो इट्स योर टर्न, लेट्स गो। कैन आई चेक योर फोन जस्सी? नो। फक यू। मैंने तुम्हें कभी खाने की फोटो लेते हुए नहीं देखा। तुम सिर्फ अपने डाइटिशियन को भेजते हो, वो भी आधा ही दिखाते हो उसे। वो होता है ना कि माई लाइफ एंड व्हाट आई शो टू द पीपल। यो है रवा फेशियल, मी आफ्टर माई लास्ट रिलेशनशिप। ये मेरे को ना कुर्ते की एक दो पोजीशन है। एक तो ये होता है कि सूसू करते हो, जब कुर्ता आप मुंह में लो ना और सूसू कर रहे हो। मैंने वो मिर्जापुर में देखा है यार। ये हुआ ना कि सुबह पूछा कि बेबी बाहर अच्छा लग रहा है टक्ड इन। दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम आल्सो। या ये फ्लैट के साथ नहीं होता। आई फील यू ब्रो। डूड, मेरे ना एक अंकल थे, इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। वो एक बार भिखारी को 5 रुपए देके उसमें से 4 रुपए निकाल रहे थे। मेरी मम्मी इस पे भी ये बोलती कि इनको कुछ मत दो, ये उससे सिगरेट खरीद लेंगे। ये हमारी रील का नॉन है। हाँ, ये हमारी ही रील है। गुड जॉब मैन, यू फाउंड एन एंगल जो कि हम पेरेंट्स को भी दिखा सकते। वो तो पेरेंट्स का मैसेज आ गया था ना वो रील पोस्ट हाँ करके। कि ये सब क्या है। क्या गलत है? उससे पहले मसला। वो देखो उसने और क्या नौ अलग से लिया। ओ माय गॉड। पिज्जा की थाली लगा दो। अरे यार, इंडियंस इन इटली मिस देयर पेरेंट्स। दिस ऑफेंडेड मी ऑन अ पर्सनल लेवल। ये वो है दाल बाटी पिज्जा। When you watch too much of Dexter and all you care about is fingerprints. यार, आई डोंट थिंक इंडियन पुलिस की औकात है फिंगरप्रिंट देखने। उसने उसको थम्स अप भी दिया कि गो फॉर इट, गो फॉर इट। हैव अ गुड वन। हाँ ये गुड पॉइंट। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम पकड़े गए तो वहां पे कोई फिंगरप्रिंट तुम्हारा जुगाड़ पाएगा? नो, आई डोंट थिंक बहुत क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। मैंने तो सीओ से ही समय रायना पकड़ लेंगे यार, वो कहाँ, वो क्रिमिनल्स थोड़ी पकड़ते हैं यार। मैं वो कह रहा हूँ ना, मैंने लास्ट फोरेंसिक टीम सीआईडी में ही देखी है, चौथा कोरा। उसमें ना जो फोरेंसिक टीम थी वो सिर्फ ऐसे देती थी कि सर वी हैव फाउंड पॉल सलाइवा ऑन लियम पीनस, सर वी हैव फाउंड वीर सलाइवा ऑन पॉल, बट वी हैव आल्सो फाउंड वीर सलाइवा ऑन लियम। और उन्होंने ये सिर्फ, मैंने कहा इतनी पूरी बॉडी पे वो कोई सर्च ही नहीं कर रहे। चलो फीडबैक इस बार में तुम्हारा बेटर था लास्ट टाइम, इट वाज नॉट बोरिंग,
इस हफ्ते तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा था, आई एम सो हैप्पी कि सेक्सुअल चीजें निकल चुकी हैं एंड मेरे दिमाग में या दिस वो मैं तुम्हें रात को आइडिया दूंगी। यस एंड आई फील कि इसके थ्रू ना तुम्हें जानना इतना नहीं हो रहा, बट ये समझ आ रहा है कि फ्लीटिंग थॉट्स क्या है इस हफ्ते, फीलिंग क्या है, ताकि आने वाले हफ्ते में मैं ये सब चीजों से बच के रहूं कि हमारी लड़ाई ना हो और हमारी मैरिज और स्ट्रेंथन हो सके। तुम्हें मेरी फीड डेक्स्टर मीम्स दिस टाइम। अच्छा है, हम उससे आगे निकले हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मेरी फीड देख के? तुम्हारी फीड इट्स अगेन अ लॉट ऑफ फनी थिंग्स, हम्म बट आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट व्हिच इज वियर्ड। मतलब से मेरी फीड देख के तुम्हें पता है मुझे मेकअप पसंद है, दैट्स द फर्स्ट थॉट। मेरा बस एक रैंडम फनी चीजें आ रही है जो ठीक है, समझे? मतलब योर थोड़ा पर्सनैलिटी डिफाइंड है, मेरे में वेग है। बट इट्स ओके डूड, आई डोंट थिंक Maybe that's how I'm feeling this week. I'm feeling very vague. no, I've not even seen cricket memes on your this thing. हाँ, that's surprising, right? Yeah, usually I thought that मुझे cricket memes बहुत मिलेंगे ना, I have to like research about cricket just to understand. Actually पता है ये हम एल्गो भी समझ रहे हैं। हो सकता है हम जो इतनी बातें कर रहे हैं, एल्गो उसी हिसाब से हमें चीजें फीड किया जा रहा है। I don't know, it's crazy. But I don't see what you like. I don't even see Punjabi memes. पहले ना सिद्धू मूसेवाला वगैरह आते थे, हाँ कुछ नहीं है इस बार। गाइज आप बताओ कि आपको हमारी एल्गोरिथम की ग्रोथ में क्या पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि हम रिलेशनशिप में तो ज़्यादा पैटर्न नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारी एक दूसरे की जो एल्गोज हैं वो देख के बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक वी आर। ओके, एंड दिस वाज इट फ्रॉम कैन आई चेक योर फोन टुडे। टेल देम कुलसुम टू लाइक, शेयर, Subscribe, like and share. Also follow us. डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है, डू ऑल ऑफ दैट। यस ऑल्सो अगर आप चाहते हो हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि हम तो ना अपनी शादी की तरफ बढ़ी जा रहे हैं, इट्स लाइक अ डूम्सडे। तो हम अपनी शादी खास it's like a bride and groom's day. That's what I was gonna say. It's a brides and groom's day. तो हम लोग तो मैरिज की तरफ ही थोड़े थोड़े अपने टॉपिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि यू वांट अस टू टॉक अबाउट दैट तो भेज दो, मतलब जरूरी नहीं है करेंगे, बट विल सी if that's interesting. So thank you. बाय बाय।